नमस्कार और स्वागत है। कभी ये सोचा है कि जिन मंत्रों से पुराने जमाने में ऋषि मुनि चमत्कार तक कर देते थे, वो आज हमारे लिए मतलब काम ही क्यों नहीं करते लगते? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली के पीछे का राज समझते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पर कोई खास असर, कोई फल नहीं मिल रहा। तो आखिर ऐसा क्या है? शब्द तो वही हैं, मंत्र भी वही हैं, पर नतीजों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही आसान और कह सकते हैं पावरफुल उदाहरण देखते हैं, एक लाइट बल्ब का। ये एक छोटी सी एनालॉजी है, पर ये एकदम साफ साफ समझा देगी कि एक ही मंत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नतीजे क्यों देता है। तो हम साधना को ना 3 अलग अलग वॉट या शक्ति के लेवल्स पर देखेंगे। पहला है 0 वॉट का बल्ब, फिर आता है 10 वॉट का बल्ब और आखिर में सबसे पावरफुल 100 वॉट का बल्ब। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये 0 वॉट का बल्ब क्या है? ये वो हाल है जब मंत्र सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है, जैसे गाड़ी चलाते हुए, टीवी देखते हुए या घर का कोई काम करते हुए। ये बस एक रस्म है जो निभाई जा रही है। मतलब बल्ब तो जल रहा है पर कोई रोशनी नहीं है, यानी कोई नतीजा नहीं मिल रहा। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं 10 वॉट के बल्ब की तरफ। ये तब होता है जब कोई अकेले में शांति से बैठकर ध्यान लगाकर जाप करता है। यहाँ पर मन की शक्ति भी जुड़ जाती है और हाँ, कुछ पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो जाती है। और अब आते हैं सबसे ऊंचे स्तर पर 100 वॉट का बल्ब। ये वो अवस्था है जब शरीर, मन और आत्मा मतलब रोम रोम एक होकर उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये इतनी शक्तिशाली होती है कि ये आपकी जिंदगी का सारा अंधेरा दूर कर सकती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है। अब आते हैं क्यों पर, मतलब आखिर हमारी साधना में कमी कहाँ रह जाती है। चलिए अब उन 7 आम गलतियों को देखते हैं जो साधना को उसकी पूरी शक्ति तक पहुंचने ही नहीं देती। जी हाँ, पूरे 7 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से साधना अक्सर फेल हो जाती है, या कह सकते हैं कि उसका फल नहीं मिलता। चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है साधक का अहंकार। जैसे ही मन में ये ख्याल आया ना कि अरे वाह, मैं तो बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, बाकी सब तो अज्ञानी हैं, और दूसरों की बुराई शुरू हुई, समझ लीजिए साधना की सारी ऊर्जा खत्म। इसीलिए कहते हैं साधना बहुत गोपनीय होनी चाहिए। दूसरा कारण है हमारा झूठा जीवन। अगर कोई दिन भर झूठ बोलता है, फालतू का तनाव पालता है, तो ये सारी चीजें ना एक एनर्जी लीक की तरह काम करती हैं। साधना से जो भी थोड़ी बहुत ऊर्जा इकट्ठी होती है, वो दिन भर में खत्म हो जाती है। तीसरा कारण है संकल्प की कमी। अगर कोई अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को नहीं बदल पा रहा, हर जरूरी काम को कल पर टाल रहा है, तो ये आदत साधना के डिसिप्लिन को भी तोड़ देती है। आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पक्का इरादा बहुत जरूरी है। और चौथा कारण है धैर्य की कमी। ये बहुत गहरी बात है। देखिए, जब हमारा शरीर बीमार होता है तो उसे ठीक होने में हफ्ते लग जाते हैं और हम इंतजार करते हैं। लेकिन हमारी चेतना जो जन्मों से बीमार है, हम चाहते हैं कि वो एक दिन में ठीक हो जाए। इसके लिए बहुत धैर्य और स्वीकार भाव चाहिए। पांचवां कारण निरंतरता का टूटना। आध्यात्मिक साधना बिना किसी भी दूसरे डिसिप्लिन की तरह ही है। अगर 2 दिन की और फिर छोड़ दी तो कोई असली मोमेंटम बन ही नहीं पाता। कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहना बेहद जरूरी है। छठा कारण है अधूरा प्रयास। जब तक कोई खुद को 100% नहीं झोंकता, अपनी पूरी शक्ति और पूरा समर्पण नहीं लगाता, तो नतीजे भी अधूरे ही मिलेंगे ना। विधि तभी काम करती है जब उसे करने वाला अपना सब कुछ लगा दे। और आखिरी 7वां कारण गलत विधि का चुनाव। कई लोग क्या करते हैं, बिना शरीर को थकाए, मतलब बिना कोई एक्टिव मेडिटेशन जैसे व्यायाम या प्राणायाम किए सीधे शांति में बैठने की कोशिश करने लगते हैं। ये काम नहीं करता। पहले शरीर को श्रम से गुजारना जरूरी है, तभी मन गहरे आराम में जा सकता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? यही कि असली शक्ति साधक के अंदर ही है। गलती मंत्र या विधि में नहीं है, बल्कि उसे करने वाले की ऊर्जा और तरीके में है। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। मंत्र तो वही है, बस साधक की ऊर्जा और उसका समर्पण ही ये तय करता है कि वे कितने फल देंगे।
तो इस पूरी बातचीत के बाद ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, हमारी साधना का बल्ब कितने वॉट का जल रहा है? 0 वॉट, 10 वॉट या 100 वॉट? इस पर सोचिएगा जरूर।